हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत एक मॉन्टी नाम के लड़के से होती है। मॉन्टी हैकीनैक बुल्स के लिए खेलता, टीम माइनर लीग में खेलती। मॉन्टी की टीम ज्यादा फेमस नहीं थी क्योंकि टीम में कोई उतना अच्छा नहीं खेलता। ट्रैक के बीच से रेलवे लाइन भी जा रही, जब भी ट्रेन आती उन्हें प्रैक्टिस बंद करनी पड़ती। एक दिन मॉन्टी ने अपने दोस्त को बताया ऑडियंस में बैठा एक आदमी उनकी फोटोज ले रहा। इसका नाम है डोनाल्डो। पिछली 3 गेम से मॉन्टी की फोटोज वो खींच रहा था। मॉन्टी को लगा क्या पता उसकी टीम जल्द ही किसी बड़े लीग में आए। मॉन्टी के दोस्त का नाम है स्पाइक। स्पाइक कह रहा, हाँ काश ऐसा हो, टीम आज मैच जीत गई। सब बार में जश्न मनाने आ गए। मॉन्टी और स्पाइक को पार्टी में 2 लेडीज मिली। दोनों उनके साथ फ्लर्टबाजी कर रहे, अपने गेम के बारे में बता रहे। दोनों लड़कियों को घर ले जाने की फिराक में थे। डोनाल्डो अपने बॉस को मॉन्टी की सारी खबर अपडेट कर रहा। कुछ दिन से मॉन्टी का कोई पीछा करवा रहा है। बार में लेडी का बॉयफ्रेंड आ गया। उसे स्पाइक और मॉन्टी को अपनी बंदी के पास देख के गुस्सा आने लगा। उनकी बहसबाजी शुरू हो गई। आधे से ज्यादा लोग बाहर से चले गए। अब शायद लड़ाई होने वाली है। लड़की ने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दिया। बात बिगड़ी। लड़की का बॉयफ्रेंड स्पाइक और मॉन्टी से भिड़ गया। कुछ लोग लड़ाई के मजे ले रहे, कुछ चले गए। बार में टेबल चेयर काफी सारा सामान लड़ाई में टूट गया। सुबह को स्पाइक और मॉन्टी जेल में थे। ऑफिसर चार्ली ने उन्हें बताया कि तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ने बेल के पैसे देने से मना कर दी। दोनों को दुख हो रहा कि लास्ट गेम में वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हायर अप्स को मॉन्टी और स्पाइक के टीम में होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कुछ जवान प्लेयर्स को टीम में रख लिया। मॉन्टी 15 साल से खेल रहा, अब वो एवरेज प्लेयर में आता है। कुछ टाइम बाद दोनों को कोर्ट रूम में ले जाया गया। उन पे काफी सारे चार्जेस लगे, जैसे असॉल्ट, बार में सामान की तोड़फोड़। मॉन्टी और उसका दोस्त जज से बहस करने लगे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये वो जज है। जज ने गुस्से में उन पर $3000 का जुर्माना फाड़ दिया। दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे तो उन्हें जेल वापस ले जाने की बात हो रही। तभी डोनाल्डो ने बीच में आकर कहा, मैं इनकी बेल के पैसे दूंगा। मॉन्टी को अब भी लग रहा डोनाल्डो कोई बड़ा आदमी है जो उन्हें अपनी किसी टीम में लेना चाहता। डोनाल्डो मॉन्टी स्पाइक को अपने साथ न्यूयॉर्क ले आया। स्पाइक चिल्लाने लगा। उसका कहना था डोनाल्डो अंडर कवर कॉप है, वो हमें अरेस्ट कर लेगा, ये कोई स्काउट नहीं है। डोनाल्डो बोला, मैंने कब कहा मैं कोई स्काउट हूँ, मेरे को तो लॉ फर्म ने हायर किया था। तीनों एक बढ़िया से ऑफिस में आ गए। ऑफिस काफी बड़ा था। मॉन्टी को लॉयर अंदर ले गया। अंदर मॉन्टी के महान चाचा के कुछ जानकार थे। उनकी मॉन्टी की फैमिली के साथ काफी पहले लड़ाई वड़ाई हो गई थी। उसके बाद चाचा जी गायब हो गए, किसी ने उनके बारे में नहीं पढ़ा। रूपर्ट एक जाने माने अमीर आदमी थे। पिछले महीने उनकी मौत हो गई। अब मॉन्टी ही इकलौता उनकी संपत्ति का दावेदार बचा है। लॉयर्स ने रूपर्ट की रिकॉर्डिंग चलाई। मॉन्टी शॉक हो गया। उसके अंकल एक वाइट हैं। रूपर्ट ने बताया उसके बाप की 2 बीवी थी, एक ब्लैक और एक वाइट। वो मॉन्टी के फेलियर से काफी निराश हुए। फिर रूपर्ट ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसका बाप बचपन में रूपर्ट को सजा दिया करता, ऐसे ही अब रूपर्ट मॉन्टी को सजा देगा। उसे पैसे खर्च करने से नफरत हो जाएगी। अगर मॉन्टी को अपने अंकल का पैसा, सारी संपत्ति चाहिए तो उसे एक चैलेंज जीतना होगा। मॉन्टी के पास $30 मिलियन खर्च करने के लिए 30 दिन हैं, पर इसके कुछ रूल्स होंगे। 30 दिन बाद मॉन्टी के पास कोई एसेट नहीं होना चाहिए सिवाय शरीर पे कपड़े के। मॉन्टी जो सामान खरीदेगा उसे तोड़ नहीं सकता। वो चाहे कितने हेल्पर रख ले, पर सबका यूज करना होगा। 5% गैम्बलिंग में इस्तेमाल हो सकता है, 5% चैरिटी। पैसा गिफ्ट खरीदने में खर्च नहीं होगा। और मॉन्टी इस चैलेंज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, नहीं तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मॉन्टी को अगर लगता है वो चैलेंज नहीं कर पाएगा तो अभी हार मान के
1 मिलियन लेकर चला जाए। लॉयर्स ने 1 मिलियन पैसे का बैग तैयार कर रखा। सबने मोंटी से पैसे लेकर चैलेंज छोड़ने के लिए कहा, मगर मोंटी ने सोचा क्यों ना चैलेंज एक्सेप्ट करके उसे जीता जाए। मोंटी को 30th नाइट की रात को वापस ऑफिस आना होगा। उसके पास कोई एसेट नहीं होगा, बदन पर खुद के कपड़े होंगे, उस पे एक लेडी नजर रखेगी। मोंटी पैसे सही जगह और रूल्स के साथ सब कुछ कर रहा है या नहीं, ये सब कुछ ध्यान रखेगी। इसका नाम है एंजेला। बाहर आकर मोंटी ने स्पाइक से कहा, मुझे विरासत में $30 मिलियन मिले हैं। मैंने डोनाल्डो को अपने पर्सनल फोटोग्राफर के तौर पे रखा है। मोंटी पैसे देखने बैंक में गया। उसने जल्दी से 3 मिलियन उठा लिए। बैंक मैनेजर ने मोंटी को कुछ सर्विस दी जिससे उसे इंटरेस्ट मिले। मोंटी बोला, नहीं, मुझे ब्याज में कोई दिक्कत नहीं, ना कोई इंटरेस्ट है। मेरे को एंजेला इस बात से खुश नहीं हुई। मोंटी ने गार्ड से पूछा, तुम महीने का कितना कमा लेते हो? मैं तुम्हें उतनी सैलरी दूंगा, मेरे लिए काम करना शुरू करो। मोंटी ने बैंक के सारे सिक्योरिटी वर्कर को अपनी टीम में ले लिया। उसके पास इतने पैसे थे, उन्हें पकड़ने के लिए भी तो उसे कोई चाहिए। भाई मेरे को भी एक जॉब दे दे प्लीज, मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है। स्पाइक अपने दोस्त पे गुस्सा कर रहा, तुम सारे पैसे उड़ा रहे हो। मोंटी के पास एक प्लान है, इसलिए वो सब कर रहा। मोंटी ने चार्ली को कॉल करके बताया, मैं तुम्हारी टीम को हायर करने के लिए रेंट दूंगा, उन्हें अच्छे कपड़े, सैलरी सब दूंगा। चार्ली को उस पर भरोसा नहीं हुआ, उसने कॉल काट दी। मोंटी ने रैंडम कैब ड्राइवर को रोका और पूछा, तुम कितना कमा रहे हो? बंदे ने बताया, मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ। मोंटी ने उसे अपना पर्सनल ड्राइवर रख लिया। मेरे पास काफी पैसे हैं, उसे कैसे तो खर्च किया जाएगा ना। रोड पर मोंटी और उसका ग्रुप हल्ला करने लगा। मोंटी सबको लंच पर ले गया। सब एक बढ़िया से होटल आ गए। होटल में महंगी वाइन थी। म्यूजिशियन गाने बजा रहे, सब अपना टैलेंट दिखा रहे। खाते टाइम मोंटी एंजेला पर लाइन मार रहा था। एंजेला ने बताया, मेरा बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है वॉरेन। वॉरेन लॉयर था, चैरिटी सोशल वर्क भी वो करता रहता, इसलिए वॉरेन के पास एंजेला के लिए ज्यादा टाइम नहीं था। मोंटी बोला, ठीक है, उसे मेरे से मिलवाने लाना, मैं उसे मुंह मांगी सैलरी दूंगा। एंजेला कहने लगी, अच्छा, तुम्हें लगता है तुम पैसे से सब खरीद सकते हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोंटी पागल सन की अमीर है। खबर सब जगह फैल गई थी। मोंटी जब होटल में गया तो रिपोर्टर्स उसका बाहर वेट कर रहे। उसने मीडिया को बताया, मेरे पास बहुत सारी जॉब है, मुझे लोग हायर करने हैं, मैं एक नई कंपनी बना रहा हूँ, उसका वाइस प्रेसिडेंट मेरा दोस्त स्पाइक है। होटल के अंदर मैनेजर ने बताया, होटल के टॉप 2 फ्लोर पहले से ही रिजर्व हैं। मोंटी ने ज्यादा पैसे देकर फ्लोर खरीद लिए। टीम फैंसी रूम में आ गई। मोंटी और स्पाइक ने कुछ बढ़िया सूट किराए पर ले लिए। एंजेला का बॉयफ्रेंड उसे लेने आ गया। मोंटी ने वॉरेन से कहा, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, मेरे एम्प्लॉय बन जाओ। वॉरेन कमरे में रखे फर्नीचर आर्ट को देख रहा। सब देख के वो हैरान हुआ, उसे इन सब की काफी नॉलेज थी। मोंटी इम्प्रेस होकर बोला, तुम मेरे डेकोरेटर बन जाओ, मैं तुम्हें पैसे अच्छे दूंगा, चिंता मत करना। वॉरेन मान गया। एंजेला का मुंह बन गया। वॉरेन इतनी जल्दी पैसे के आगे झुक गया, एंजेला ने ऐसा सोचा नहीं था। वॉरेन ने ऑफिस में आकर बॉस से पूछा, क्या मुझे 1 महीने की छुट्टी मिल सकती? लॉयर्स मान गए, पर एक शर्त पे, वॉरेन मोंटी पर नजर रखेगा, मोंटी कैसे पैसे खर्च कर रहा है। वॉरेन इसके बारे में एंजेला को कुछ नहीं बताएगा। मोंटी के ऑफिस में बहुत सारे लोग वर्कर बन गए, सबके अलग अलग टास्क थे। ऑफिस में एक इम्पर्सनेटर भी है। वॉरेन ने अपनी एक्स वाइफ को ऑफिस में बुलाया। लेडी प्रोफेशनल डेकोरेटर थी। एंजेला को लेडी पर गुस्सा आ गया। मोंटी ने अटेंशन पाने के लिए वॉरेन की एक्स वाइफ को अजीब तरह से टच किया। वॉरेन लेडी को बचाता तभी उसका पैर फिसला, वो नीचे गिर गया। मार्लिन के पास बहुत आइडिया थे, किसको कैसे सजाना है, कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है, कौन सी चीज किस दीवार पर लगेगी। एक आदमी मोंटी के पास $3 बिलियन मांगने आया। मुझे नॉर्थ पोल से आइसबर्ग लानी है ताकि अफ्रीकन लोगों को ताज़ा पानी मिल पाए। मोंटी मान गया। स्पाइक और एंजेला ने मना भी किया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। मोंटी ने एक बंदे को काम पर रखा।
उसका काम था घोड़ों पर 5% वाले पैसे शर्त पे लगाना। मोंटी ने फिर से चार्ली को कॉल करके कहा, मैं टीम के सारे खर्चे के पैसे दूंगा अगर वो याकनेस के अगेंस्ट खेले तो। मोंटी ने टीम मेंबर्स को लेने के लिए बड़ा सा चॉपर भेजा। स्टेडियम के बाहर मोंटी अपनी टीम दोस्तों का स्वागत करने के लिए खड़ा था। सबने नई यूनिफॉर्म पहनी है। मोंटी ने सबके पेंट हाउस का बिल, खाने के पैसे सब भर दिए। लॉयर्स मोंटी को देख के सोच रहे, हमने चैलेंज देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। मोंटी ने यूनिफॉर्म पहन के अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करी। न्यूज में छपा, जल्द ही बड़ा गेम होने वाला है। शाम को मोंटी होटल में एक लेडी को लेकर आ गया। वो उसके साथ मजे कर रहा, तभी एंजेला ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। मोंटी आना नहीं चाहता, पर एंजेला को कुछ जरूरी डिस्कस करना। मोंटी लेडी को छोड़ के चला गया। एंजेला, स्पाइक और फाइनेंशियल एडवाइजर मोंटी के पास आए। एडवाइजर मोंटी की इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेंगे। कहाँ पैसा लगाना सही रहेगा, कहाँ नुकसान रहेगा, सब बता के मोंटी ने सबको कमीशन की जगह सैलरी पर रख लिया। उसने एडवाइजर की बात भी नहीं सुनी। मोंटी स्पाइक के साथ बेसबॉल खेल के मजे कर रहा। स्पाइक आइडिया दे रहा, हमें ज्वेलरी और स्टैम्प्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मोंटी को आइडिया आया। वो कलेक्टर की दुकान पे जाके हिस्ट्री का सबसे महंगा स्टैम्प खरीद लेता है। लॉयर्स ने न्यूज़ पढ़ी, सब हंस रहे क्योंकि स्टैम्प एक एसेट है। एसेट लेना रूल्स के खिलाफ था। तभी उन्हें एक पोस्ट कार्ड आया। मोंटी ने महंगे वाला स्टैम्प लॉयर को भेजने के लिए खरीदा था। लॉयर्स ने वॉरेन को मोंटी के चैलेंज के बारे में सच बता दिया। उन्होंने वॉरेन से कहा, तुम एंजेला के रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ कर देना, इसके बदले लॉ फर्म तुम्हें बढ़िया इनाम देगी। मोंटी की आइसबर्ग कंपनी की इन्वेस्टमेंट में उसे प्रॉफिट हुआ। मोंटी को बहुत पैसा मिला। फिर से इतना पैसा देख के मोंटी सोच में पड़ गया, अब इस पैसे को कहाँ और कैसे खर्च किया जाए। उसने एम्प्लॉयज से कहा, तुम ये सब पैसा बांट लो। गैम्बलर ने बताया, मैं शर्त जीत गया, मतलब मोंटी को और पैसे मिलेंगे। मोंटी ने एंजेला से कहा, सारे आए हुए पैसे डोनेट कर दो। मार्लियन ने ऑफिस अच्छे से सजा दिया। मोंटी ने उससे कहा, नहीं अभी कुछ कमी है, और सजाओ, महंगी चीजें लाओ, इसे बढ़िया बनाओ। वॉरेन मार्लियन के साथ काम करने में बिजी था। एंजेला गुस्से में मोंटी के साथ लंच करने चली गई। एंजेला बोली, मैं तुमसे इम्प्रेस हुई, तुम इतना पैसा चैरिटी को दे रहे हो। दोनों जाने लगे। पीछे से उनकी कार में एक आदमी ने टक्कर मार दी। कार को थोड़ी बहुत लगी, पर मोंटी ने आदमी से कहा, तुम हॉस्पिटल जाकर नकली पट्टी करवाओ ताकि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे पाऊं। पैसे से तुम अपने दोनों एक्स वाइफ को एलिमनी दे पाओगे। आदमी खुश हो गया। एंजेला मोंटी पर बीच रोड पे चिल्लाने लगी, तुम्हें अकल नहीं है, पैसे कैसे खर्च करने हैं, कहीं भी किसी को भी पैसे बांट रहे हो। वॉरेन खिड़की से सब देख रहा। मार्लियन उससे कह रही, एंजेला अच्छी पार्टनर नहीं है, देखो कैसे सबके सामने मोंटी पे बीच रोड पे चिल्ला रही है। लंच पर वॉरेन एंजेला पे भड़कने लगा, तुम मोंटी से ज्यादा क्लोज हो रही हो, कुछ चल तो नहीं रहा। एंजेला गुस्से में टेबल से उठ के चली गई। न्यूज पर बताया जा रहा, मोंटी ने 114 साल पुरानी वाइन के 5 केसेस खरीदे। मोंटी ने वाइन की बोतल रिसेप्शन पे रखवा के सबके लिए फ्री बंटवा दी। स्पाइक और इन्वेस्टर ने मोंटी को बताया, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, उसमें हमें $10 मिलियन का फायदा हुआ है। मोंटी एकदम चुप हो गया, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तभी वॉरेन आके बोला, मुझे डिपॉजिट के लिए $20,000 चाहिए, कुछ फर्नीचर ऐसा है जिसका रेंट भरना है। मोंटी ने पैसे देकर सबको बाहर भेज दिया, अभी उसे अकेले रहना है। मोंटी ने टीवी पर देखा, नेक्स्ट बनने वाला मेयर अपनी कैंपेन में स्कैंडल का पैसा खर्च कर रहा। मोंटी ने सोचा, मैं भी कैंडिडेट बनके सारा पैसा अपनी कैंपेन में लगा दूंगा। एंजेला को लगा शायद मोंटी को फालतू में इतना पैसा खर्च करके गिल्टी फील हो रहा हो, इसलिए अब वो सोसाइटी की हेल्प करना चाहता है। कॉन्फ्रेंस रूम में मोंटी ने सबको कहा, किसी भी कैंडिडेट को वोट मत दो, मुझे भी नहीं। टीवी पर मोंटी ने सबको कहा, सारे पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं, बुरे, एकदम बहुत बुरे, वो कुछ काम नहीं करते,
उन्हें वोट करके खुद भी हम बुरे बनते हैं। न्यूयॉर्क में मोंटी के कहे शब्द आग की तरह फैल गए। पॉलिटिशियन के खिलाफ सच बोल के उसने अपनी लॉयल्टी दिखाई। मोंटी फेमस हो गया। एंजेला सारे पैसे का हिसाब रख रही। पैसे लगभग खत्म होने को आ गए। 2 कैंडिडेट छिपके मिले। दोनों ने प्लान बनाया, इस मोंटी के साथ कुछ करना होगा। वो हमारी नेशनल टीवी पे धज्जियां उड़ाए जा रहा है। दोनों ने मोंटी को किसी नकली केस में फंसा के उससे $4 मिलियन का फाइन भरवाया। मोंटी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज गेम का दिन आ गया। मोंटी ने अपनी टीम से बात करी। आज हम यांकीस को हरा देंगे, तभी हम जाने जाएंगे। मैच शुरू होने से पहले ग्राउंड से मोंटी के कैंपेन के ऐड की ट्रेन गई। मोंटी सबसे पहले पिचर बना। उसके टीममेट ने बॉल कैच कर ली। मैच आगे बढ़ा। स्पाइक की किसी से बहस हो गई। दोनों की लड़ाई होने वाली थी। एम्पायर ने स्पाइक को ग्राउंड से बाहर कर दिया। वॉरेन किराए पर लिया सारा फर्नीचर दुकान पर वापस करने आ गया। उसे डिपॉजिट कैश वापस मिल गया। मैच में जल्द ही यांकीन ने जीत अपने नाम कर ली। चार्ली के पास रास्ता नहीं था। उसे पिचर बदलना पड़ा। जाने से पहले चार्ली ने मोंटी से कहा, कोई नहीं, ये यांकीस हैं, तुमने अच्छे से खेला। बुली टीम ने काफी सही स्कोर बना लिया। मोंटी उदास होकर बैठा रहा। लॉकर रूम में विल्स एग्जीक्यूटिव आया। विल ने बताया, अगर तुम इलेक्शन जीते तो तुम्हें सैलरी मिलेगी जो एसिड के तौर पर गिनी जाएगी। मैच यांकीस ने जीत लिया। मोंटी ने उन्हें बधाई दी। स्पीच में मोंटी बोला कि पैसे से हम सब खरीद सकते, इलेक्शन जीत सकते, पर प्रोफेशनल एथलीट बनने के लिए स्किल लगती है, एफर्ट लगता है। मोंटी इलेक्शन से पीछे हट गया। उसे नहीं लगता वो इलेक्शन जीत पाएगा। मोंटी के पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे। उसने बचे हुए पैसे से सबके लिए बड़ी आलीशान पार्टी रखी। एंजेला ने अकाउंट शीट फाइल कर दी। एंड में बैलेंस 0 बचा। मोंटी पार्टी के लिए एंजेला को लेने आ गया, लेकिन एंजेला बोली, मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं बात करना चाहती जिसने इतने पैसे ऐसे पानी की तरह बहा दिए हों। एंजेला बिना सुने चली गई। मोंटी ने उसे आई लव यू कहा था। पार्टी में स्पाइक ने डोनाल्डो की जेब चेक करी। उसने काफी पैसे चुरा के जेब में रखे थे। मोंटी के एम्प्लॉय ने उसे अपने पैसे इकट्ठे करके दिए, पर मोंटी ने पैसे नहीं लिए। डोनाल्डो अपने हिस्से के पैसे लेकर चला गया। सुबह को मोंटी नशे में उठा। उसका हैंगओवर नहीं उतरा। होटल मैनेजर कमरे में आकर उसे बताता है, चेकआउट का टाइम हो गया है। आधे से ज्यादा वर्कर रेंटेड चीजें लेकर चले गए। जो भी भाड़े का था सब गया, सूट भी। मोंटी पुराने कपड़े पहन के ऑफिस रूम देखने आया। मार्लिन ने क्या किया है? उसने फाइनली मार्लिन का काम अप्रूव कर दिया। सब चले गए। बाहर डोरमैन ने मोंटी से कहा, जैसा आपने कहा था, इस बार मैंने किसी को वोट नहीं दिया। न्यूज से पता लगा इस बार इलेक्शन में कोई नहीं जीता। सबने मोंटी की एडवाइस मान के किसी को वोट ही नहीं दी। आधी रात होने में 5 मिनट बचे थे। मोंटी लॉयर के पास जा रहा। एलिवेटर में उसे वॉरेन मिला। वॉरेन ने वापस मिला डिपॉजिट कैश मोंटी को दे दिया। मोंटी चिल्लाने लगा। उसने हार मान ली। मोंटी लॉयर के पास पेपर साइन करने आ गया। वॉरेन खिड़की से सब छिपके देख रहा। एंजेला ने उसे देख लिया। वॉरेन को लगा सब खत्म हो गया है। उसने एंजेला को घोटाले के बारे में बता दिया। एंजेला वॉरेन से टिकट लेकर जल्दी से अंदर आकर मोंटी को रोक देती है। उसने सारा सच बता दिया। एंजेला वॉरेन को मारने वाली थी। मोंटी ने उसे रोक लिया। वॉरेन ने सब इसलिए किया क्योंकि मोंटी ने उसकी एक्स बीवी के साथ बदतमीजी करी। मोंटी ने एंजेला से पूछा, तुम मेरी लॉयर बनोगी? एंजेला ने हाँ कर दी। मोंटी ने पैसे जल्दी से एंजेला को दे दिए। 12 बजने में कुछ सेकंड बचे थे। एंजेला ने साइन करके सैलरी स्लिप एक्सेप्ट कर ली। मोंटी चैलेंज जीत गया। उसके पास अब कोई पैसा, कोई एसेट नहीं था। विल वॉरेन के द्वारा किए गए फ्रॉड की भी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। मोंटी एंजेला के साथ जीत की खुशी मनाने चला गया। दोनों साथ में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। बाय बाय।